आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जोसेफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। करबला रोड के एक मकान में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कई जरूरी कागजात समेत लगभग लाख रुपए की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का गिरिडीह के खासो आम ने किया स्वागत। विधायक, मेयर समेत तमाम लोगों ने जताई खुशी। सरकार और एयरफोर्स को दी बधाई। एक सफाई कर्मी के साथ महिला थाने में मारपीट का मामला पकड़ा तूल। सफाई कर्मियों में आक्रोश, आरोपी सिपाही पर कार्रवाई की उठ रही है मांग। और राजस्थान के जैसलमेर में काम करने गए बगोदर के 2 मजदूरों की हुई मौत। आधा दर्जन मजदूर हुए घायल। घटना से बगोदर में मचा कोहराम। जनप्रतिनिधियों ने गांव पहुंचकर परिजनों को बढ़ाया ढांढस। जनप्रतिनिधियों ने गांव पहुंचकर परिजनों को बंधाया ढांढस। से करबला रोड के घर में मंगलवार को अचानक आग लग गई। बताया गया कि बड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड एवं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। शहरी क्षेत्र के करबला रोड में एक घर में अचानक धुआं उठा और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में समा गया। घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही अगल बगल के लोग जुटे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। बताया गया कि राजेंद्र तिवारी के मकान में पूजा रूम में जल रहे दिए से आग लगी थी। जानकारी के मुताबिक घर में राजेंद्र तिवारी की नतनी पूजा करने के बाद पढ़ने बैठी थी कि अचानक उसे धुएं का गुबार दिखाई दिया। अंदेशा लगाया जा रहा है कि पूजा के दिए से ही पहले पूजा रूम, बाद में पूरे घर में आग फैल गई। घटना के सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कुछ देर की मशक्कत के बाद आग कंट्रोल में आया। घटना से श्री तिवारी बेहद दुखी नजर आए और वे बार बार बेहोश होते दिख रहे थे। इस बाबत उन्होंने कहा कि इस आग में कई जरूरी कागजात समेत लगभग 1 लाख रुपए मूल्य की सामग्री जलकर खाक हो गई है। ज्यादा नहीं। अच्छा वो आग लगा कैसे? अचानक शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ, तो वहाँ कुछ है ही नहीं। आप कहाँ थे? हम दरवाजा पर अपना सोए हुए थे। नतनी हमारी बैठी पड़ रही थी। अचानक बोले कि पापू देखे लहरे लगे, आग लगल तैसे हड़बड़ा के दौड़ के उठे। पैर भी हमारा डैमेज है। दौड़ के उठे, जाके देखे लहर देखे। अच्छा, जैसे देखे लहर तैसे हम हल्ला करना शुरू किए हैं कि काहे कुछ हमसे तो निकलेगा नहीं। हैं लोग जुटते जुटते फिर बमंडर हो गया आपका। तो हम खाली सिलेंडर निकाले, हैं वो भी नहीं उठा पाए। कोई पकड़ उकड़ दिया मदद करके। हैं वो ऐसा चीज़ नहीं है। घर द्वार खेत नया पुराना रांची कलकत्ता जितना का पेपर है सब मकान का सब वो चीज़ कहीं बाहर नहीं था। आतंकी ठिकानों पर एयरफोर्स के हमले को लेकर गिरिडीह में भी खुशी की लहर है। यहाँ शहर के खासो आम ने इस कार्यवाही पर खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया।
पीओके में जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। गिरिडीह में भी एयरफोर्स की इस कार्रवाई की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इस बाबत गिरिडीह की खासो आम ने कहा कि पुलवामा हमले को लेकर जो लोगों के दिलों में जो दर्द था उसने इस घटना के बाद थोड़ी राहत महसूस की जा रही है। यहाँ के सदर विधायक नरवर शाहवादी, मेयर, डिप्टी मेयर समेत अन्य प्रमुख लोगों ने कहा कि सरकार ने जो सीधी कार्रवाई की है वह काबिल तारीफ है। देखिए, पुलवामा हमले के बाद जो हमारे जवान शहीद हुए थे, तब से लेकर के हमारे भारत की 130 करोड़ जनता इस अपेक्षा के साथ जी रही थी, हर दिन हर रात, कि कब इसका प्रतिकार किया जाए। 12वें दिन ये प्रतिकार हमारी सेना ने किया है और जैसे मोहम्मद सरीखे कई आतंकवादी संगठन के मुख्यालय को ध्वस्त करने का काम किया है। ये पूरा देश का सीना इससे गर्व से चढ़ा हुआ है। हम इस अवसर पे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई साधुवाद देते हैं। साथ ही सेना के समस्त जवानों को हम नमन करते हैं, उनको हम जय हिंद कहते हैं। हमारे देश के वीर जवानों ने पुलवामा में जो आतंकी जो कायराना हरकत किए थे, उसका आज सुबह 3 बजे सुबह में उन्हें जोरदार बदला हमारे वायुसेना के जवानों ने ले लिया है। और हमें लगता है कि किसी इतनी कार्रवाई में पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देश हमारा पूरा ये आतंकियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। और इसमें जो हम अपने तीनों सेनाओं को, वायुसेना और बीएसएफ के जवानों, सीआरपीएफ के जवानों, थल सेना के जवानों, सारे को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भी मैं बधाई देता हूं। पुलवामा हमले में हमारे शूरवीर सैनिकों का पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा जो 42 हमारे सैनिकों की हत्या की गई थी, वह उसको लेकर पूरे देश में और काफ़ी आक्रोश था। सारी इस देश की जनता ने और इसकी भर्त्सना की थी और इसको लेकर हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं इसका निश्चित रूप से इसका बदला लूँगा। पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर चुका है, इसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार का एक उन्होंने अपने भाषण के दौरान और जनता को के बीच जो संदेश दिया था, उसी के रूप में कार्रवाई, उसी की कड़ी के रूप में कार्रवाई करते हुए आज हमारे देश के सैनिकों ने पाक अधिकृत कश्मीर के जैसे मोहम्मद के सारे अड्डों पर और हमारे जो वायुसेना के शूरवीर सैनिक हैं, उनके द्वारा बमबाजी कर और लगभग 300 आतंकवादियों को और मौत के घाट उतारने का काम किया है। यह विदित था, कार्रवाई होना ही था। इसलिए पाकिस्तान को मैं चेताना चाहता हूं आज के इस अवसर पर कि वो अपने इस हरकत से बाज आए, अन्यथा पाकिस्तान का नामो निशान
इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इस प्रकार के हमारे भारतीय सैनिकों का और हमारे इस देश के मजबूत प्रधानमंत्री का सोच है। धन्यवाद। संहार के बाद भारतीय सेना ने अपना बदला लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही घोषणा किया था कि हम छेड़ते नहीं हैं और जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ते नहीं। अपने देश की जनता को उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम किसी भी कीमत पर अपने शहीदों का बदला अवश्य लेंगे और देश में आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान लगातार उकसावे का काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। एक सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान नहीं संभला। हमारी एयरफोर्स ने दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके में उसके तमाम सैनिक अड्डों को, जैसे मोहम्मद के सैनिक अड्डों को तबाह किया। पाकिस्तानियों के द्वारा, पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा हमले के पश्चात हमारे देश के 40 से अधिक वीर जवान शहीद हो गए थे और उसके कारण पूरे देश में एक प्रकार का पाकिस्तान के प्रति और आतंकवाद के प्रति नफरत का भावना सभी लोगों में कूट कूट के भरा हुआ था और सब देश के 125 करोड़ जनता इसका सीधा जवाब जो है सो मांग रहे थे कि इसका जवाब मिलना चाहिए। और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस समय देश को यह आश्वस्त किया था कि पाकिस्तान ने यह बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ी सजा उनको मिलेगी। और आज उन्होंने जैसा बोला था, माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था, और मैं नमन करता हूं भारत के वायु सैनिकों को जिन्होंने इसको करके दिखाया और पाकिस्तान को यह बतलाने का काम किया कि हम यदि चाह लें तो मिनट में भी तुम्हारा नक्शा समाप्त हो सकता है। पुलवामा हमले के बाद देश में जिस तरह का माहौल बना था, भारतीय वायुसेना की कार्रवाई ने जो जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया, निश्चित रूप से सेना के प्रति और देश के तमाम संस्थाओं के प्रति सभी लोगों का विश्वास बढ़ा। हम भारतीय वायुसेना को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि देश का मनोबल ऊंचा रखने का जो काम उन्होंने किया है वो अतुलनीय है और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी वायुसेना, हमारी थल सेना, हमारी नौसेना इसी तरीके से देश की रक्षा करने का बेहतरीन मानदंड स्थापित करती रहे। आज जो हमारे वायुसेना के जवानों ने करके दिखाया है, तो हम 14 फरवरी को या उसके बाद जितना दुखी थे, जितना आक्रोशित थे, आज पूरा हिंदुस्तान उतना ही प्रफुल्लित है। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि मोदी जी के रहते देश का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के रहते, इनकी सरकार के रहते, हमारी सरकार के रहते देश का अपमान, देश का सुरक्षा हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा कि वो सुधर जाए, वो सुधर जाए। मोदी राज है, मोदी सरकार है, वो सुधर जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में विश्व के नक्शे पर पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। वो भारत की बिगाड़ने की बात भूल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज जिस तरह पाकिस्तान अपना हरकत से बाज आ रहा था, जो हमारा 40 जवान को शहीद किया गया, आज हमारा इंडिया नौजवान और हमारे फौजी लोग घूस के बदला लिया है। इनके लिए हम धन्यवाद देना चाहता हूं फौजी लोग को, और पाकिस्तान से हम कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान संभल जाओ, न चिराग जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज हमारे केंद्र सरकार जिस तरह उपहार किया है, अटैक किया है, और भारतीय सैनिक जो है वो बहुत अच्छे कदम उठाए हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चाहिए कि हिंदुस्तान एक चैनो अमन का हिंदुस्तान है, ये अमन और शांति चाहते हैं और पाकिस्तान को तालमेल बना के रखने चाहिए। और यहाँ हिंदुस्तान का फौजी जो है बहुत अहम चीज़ है और आतंकवादियों को खात्मा करनी चाहिए। ये केंद्र सरकार तो प्रयास कर रही है और पाकिस्तान सरकार को भी चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया को कमज़ोर
सोचा था, कमजोर आका था। ये तो एक टेलर अभी जो उन्होंने देखा है। अभी हम लोग शाम को कराची में नाश्ता करेंगे जाके, रात को लाहौर में खाना खाएंगे। ये तो एक टेलर है। अभी तो बहुत झांकियां निकलेगी, तबाही चारों तरफ फैलेगा पाकिस्तान का। जय हिंद, जय भारत। चुनावी आहटों के बीच सत्ताधारी दल भाजपा अपनी ब्रांडिंग के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आगाज करा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को कमल ज्योति संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ खूब तामझाम के साथ किया गया। मौके पर ढोल नगाड़े की गूंज के बीच टावर चौक पर जोरदार नारे लगाते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक निर्भय शाहबादी के हाथों कराया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष सुनील अग्रवाल, मेयर सुनील पासवान, संजीत सिंह पप्पू, सुनील साहू, हरविंदर सिंह बग्घा, संजय सिंह, बाबू सेठ, उमेश पंडा, नवनीत सिंह, अनिल मिश्रा, शशि सिन्हा, दीपक शर्मा, राजेश शर्मा, अशोक राम, विशाल गुप्ता, प्रकाश दास, महिला मोर्चा की रागनी लहरी, संजू देवी, नीतू सोला, किरण पांडे समेत पार्टी से जुड़े अन्य कई लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम से पूर्व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर हुई एयरफोर्स की कार्रवाई पर जोरदार ढंग से खुशियां मनाई गई। मौके पर आतिशबाजी कर कार्रवाई को लेकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। बताया गया कि यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, लेकिन एयरफोर्स की कार्रवाई से इस कार्यक्रम में चार चांद लग गया है। लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शहीद हुए थे पुलवामा में, उसका तोड़ जवाब दिया गया हमारी भारतीय सेना के द्वारा। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को, अपनी पूरी सेना को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको जय हिंद कहते हैं। साथ ही आज जो हमारा कमल संदेश है, उस माध्यम से कई लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दर्द है और चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर में एक झिझक। ये संकल्प यात्रा के दौरान हम लोग ये जो दीप जला रहे हैं, घर घर दिया जला रहे हैं, लाभार्थियों के समेत अपने समर्थकों के घर पे जो दीप जलाएंगे, उससे उनके मन के अंदर जो झिझक है उसको समाप्त करने का ये अभियान है। कि एक बार मोदी सरकार के कारण 22 करोड़ लाभार्थी देश में हुए हैं। दोबारा मोदी जी की सरकार बनी तो पुनः 25 करोड़ लोगों को हम लाभ दे सकेंगे और पूरे देश में हम दूध और दही की नदियाँ और पुनः जो राम राज्य का संकल्प है, हमारा सोच है, और सोने की चिड़िया जब अपना देश हुआ करता था, पुनः हम उस अवधारणा को प्राप्त करते हुए देश को पुनः विश्व गुरु के शिखर पर पहुंचाने का संकल्प माज ज्योति दीपक अभियान मना रहे हैं। 22 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी जी के चलाए गए अभियान से जो मन में उत्साह हुआ है, उसी उत्साह को हम खुशी के रूप में यहाँ मना रहे हैं। लोगों में नरेंद्र मोदी के प्रति जो रुझान आया है, वो रुझान को हम सभी कमल ज्योति अभियान के तहत मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और ये अभियान चलता रहेगा। समाज सेवी विनय सिंह की आवाज में नवमनोनीत भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा का खूब गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मौके पर भाजपा नगर महामंत्री रंजित सिंह के अलावा काफी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। भाजपा नगर महामंत्री रंजित सिंह द्वारा
नवमनोनीत भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा का नगर के युवाओं के साथ स्वागत किया गया। साथ ही पुलवामा हमले की कठोर निंदा करते हुए आज वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी कैंपों पर हमले कर लगभग 300 आतंकियों को खत्म करने पर प्रणव वर्मा ने वायुसेना को बधाई दी। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भी धन्यवाद दिया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने आपस में मिठाइयां बांटकर भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराने पर खुशियां मनाई। इस कार्यक्रम में संतोषी श्रीवास्तव, संजीव कुमार, सुमन कुमार सिन्हा, मिगेंद्र कुमार, कुंदन सिंह, प्रतीक, मनीष आदि युवा मौजूद थे। धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे जो शहीद हुए जवान का शहादत कहा जाए का बदला लेने का काम इतने जल्दी उन्होंने किया, इसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देंगे। आज वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान में जैश की जो ठिकानों पे उन्होंने हमला किया और हम लोग अभी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि 200 से 300 आतंकवादी मरने की संभावना है। निश्चित तौर पे ये कठोर फैसला नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते थे और हमें खुशी है आज कमल ज्योति के रूप में हम दीप उत्सव मनाने का हमारे पार्टी के द्वारा फैसला था कि जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे समाज के लिए किया, देश के लिए किया, उसको हम। राजस्थान के जैसलमेर में बगोदर के 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। घटना से इन मजदूरों के गांव में कोहराम मचा है। टावर लाइन में काम करने वाले बगोदर के 2 मजदूरों की मौत राजस्थान के जैसलमेर में एक सड़क हादसे में हो गई, जबकि लगभग आधा दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी मजदूर 10.net प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओपीडी स्पेशलिस्ट वर्कर थे। घटना तब हुई जब मजदूर एक पिकअप वैन में सवार होकर अपने कार्यस्थल से कार्य समाप्त कर अपने आवास की ओर लौट रहे थे। बताया गया कि राजस्थान के जैसलमेर जिला अंतर्गत राम सिंह गांव के समीप पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें बगोदर प्रखंड के वासुदेव साव, जो बेको पूर्वी पंचायत के सुंदरी टाड़ के निवासी हैं, उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि राजू महतो की मौत इलाज के दौरान हुई। इधर घायलों में सूरज महतो, गोविंद महतो, हरि महतो, नंदकिशोर महतो, नरेश महतो, सुरेश सिंह, वीरेंद्र महतो सहित करीब आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। यहां बता दें कि ये सभी मजदूर बगोदर प्रखंड के बेको पूर्वी पंचायत के विभिन्न गांव के निवासी हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बगोदर के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिसमें पूर्व विधायक विनोद सिंह, वर्तमान विधायक प्रतिनिधि टेकलाल चौधरी, जिला परिषद सदस्य गजेंद्र महतो, पंचायत समिति सदस्य भंगिया देवी, पूर्व जिला परिषद सदस्य जितेंद्र महतो, पवन महतो आदि मृतक मजदूरों के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही घायल मजदूरों के परिवारजनों को ढाढ़स बंधाया। अच्छा करके हाँ बताना में, और रिन्यूअल करता है नहीं करता है तो एक चीज ये समझ रहे हैं। और वहाँ तो घर में जानकारी नहीं दी, लेकिन जब भी जाके हम लोग आके जानकारी देंगे पूरा। जो आराम से धीरे से थोड़ा सा घटना घटी थी तो घट गई है उसके, लेकिन अभी तो पहला सबसे कम लेकिन ये दुखद घटना मिली, पूरे दिल दहला देने वाली घटना है। सुंदरू टाण बेको के इलाके के मजदूर काम कर रहे थे राजस्थान में, जैसलमेर के इलाके में टावर लाइन में, और वहाँ सड़क दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं और उसके अलावा आधे दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। अभी वहाँ मजदूरों से भी बात हुई है, बाकी है, लेकिन लगातार बार बार हम लोग अभिशप्त हैं कि हर एक सप्ताह औसतन इस इलाके में, इस बगोदर डुमरी बिशुनगढ़ के इलाके में 1 मजदूरों की जो है लाश आती है।
लेकिन इतनी अनिश्चितता के बावजूद जो कंपनियां लगातार कम कर रही हैं, उन कंपनियों पे दबाव बनाने की कोई मुकम्मल नीति नहीं हो पा रही है। दिक्कत और विडंबना ये है कि जब मजदूरों की लाश आती है, परिवार वालों को खुद ही लड़ना पड़ता है, सरकार से भी वहाँ लड़ना पड़ता है, प्रशासन से भी लड़ना पड़ता है। मुआवजा न लेकर के आए तो अगर लोग दबाव पड़ते हैं तो यहाँ भी प्रशासन से लड़ता है। मजदूरों को दोहरा लड़ाई लड़नी पड़ती है। अभी पूरा गांव खड़े हैं, हम लोग वहाँ बात करें कि पीड़ित परिवार जो है उनको मुआवजा मिले। और सबसे सोचने की जो ज़रूरत है कि सरकार को नीति में बदलाव करने की ज़रूरत है कि सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए एक जो नीति बनाई है वो बिना काम का है। व्यवहार में किसी को राशि नहीं मिलती। स्थिति ये है कि 20,000 रुपया भी उनके परिवार वालों को मिल जाए ब्लॉक से, यह भी नसीब नहीं होता है। पंचायत के अंतर्गत ग्राम सुंदरटांड़ में जो घटना हुआ, आपका राजू महतो और आपके वासुदेव साहब, ये बड़ा दुखद की घटना है। और मैं जो भी इस कंपनी के जो संवेदक हैं उनसे कहना चाहेंगे उस परिवार को सम्मानजनक मुआवजा मिले और ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए सरकार इस पर पहल करे और इसको मुआवजा के साथ इसको घर पर लाश भेजने का काम करें। पूरा गांव इस सहानुभूति में डूबे हुए हैं। महिला थाना में मंगलवार को एक सफाई कर्मी के साथ मारपीट की गई है। घटना को लेकर सफाई कर्मियों में आक्रोश है और आरोपी सिपाही के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही है। सफाई कर्मियों की महत्ता और सहयोग का सम्मान करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों उनके पैरों पर झुक गए और सफाई कर्मियों का पैर अपने हाथों से साफ किया। अपने इस उदारता से उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि हमारे देश में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी एक सामान्य है। सफाई कर्मी हमारे द्वारा फैलाए गए गंदगियों को उठाते हैं और शहर को साफ करने का काम करते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें सम्मान दें। जहां एक और प्रधानमंत्री इन कर्मियों के महत्व को समझकर उन्हें इतना सम्मान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गिरिडीह में सफाई कर्मियों के साथ मारपीट की जा रही है। मंगलवार को महिला थाना के एक सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाया गया। बताया गया कि हर रोज की तरह निगम सफाई कर्मी हुट्टी बाजार मेन रोड से बड़ा चौक की ओर ट्रैक्टर से कूड़ा उठाते हुए बढ़ रहे थे। इस दौरान महिला थाना के एक सिपाही ने थाना में सफाई करने को कहा। वहीं जब सफाई कर्मी थाना में सफाई का काम निपटा रहे थे, उसी वक्त सिपाही ने थाना में मरे पड़े कुत्ते को भी उठाने को कहा, जिनका इनकार करने पर सिपाही भड़क गया और मारपीट शुरू कर दी। मंदिर से कूड़ा उठाते हुए जा रहे थे बड़ा चौक तरफ। अब वहाँ से महिला थाना के अंदर से आया, कुछ पुलिस वगैरह था, आया। उसके बाद लेके हमको बोला अंदर से कचरा उठाने के लिए। हम बोले कि मेरे को आदेश नहीं मिला है। उसके बाद मेरा जो सीए था उससे बात करवा दिया। तो उसके बाद हम गए। उसके बाद वहाँ से जब निकले कचरा उठा करके, उसके बाद वहाँ से उसको बोल दिया कि कचरा उठ गया। हम निकल रहे थे वहाँ से। कहाँ से निकल रहे? महिला थाना के अंदर से। और वहाँ से निकले, उसके बाद बोला कि कुत्ता मर गया, कुत्ता उठा लो। हम कुत्ता ने उठाए। उसके बाद जब वहाँ से निकले इतना बोल के कि दूसरा गाड़ी को हम भेज देते हैं, यहाँ पर उठा के लेके चल जाएगा, डोम वाला गाड़ी। तो वहाँ से निकले जैसे अंदर से जैसे गेट पर बाहर किए, गाड़ी की चाबी टान लिया। कौन टान? वही सिपाही सब। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद जब वहाँ से गाड़ी की चाबी टान लिया, उसके बाद हम गाड़ी बाहर में खड़ा किए। उसके बाद फिर अंदर गया, वो चाबी लेकर के वहाँ से किसी को भेजा अपने सीनियर में। वो आया, हमको 2 चमेटा मार दिया। कौन है, पहचाने आप उसको? हम देखेंगे तो पहचान जाएंगे, लेकिन नाम नहीं जानते। और क्या बोला? और कुछ नहीं बोला। अभी बात करा दिए। उसके बाद यहाँ हमारे नगर आयुक्त के पास भी गए, उन भी कुछ बोल रहे हैं कि बोलेंगे। इधर इस घटना से आहत सफाई कर्मियों ने नगर आयुक्त से इसकी शिकायत कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि नगर आयुक्त ने भी आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। के क्रम में दुर्व्यवहार किया गया है, जो एक दुखद घटना है। उस घटना के संदर्भ में मैं पुलिस अधीक्षक से पत्राचार कर रहा हूं और उनसे अनुरोध किया हूं कि जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई करें, ताकि किसी धन का संकट उत्पन्न नहीं। झंडा मैदान में मंगलवार को पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की एक बैठक संपन्न की गई। मौके पर संघ के कई सदस्य मौजूद थे।
पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार पासवान एवं संचालन राहुल कुमार दास कर रहे थे। मौके पर राम प्रसाद वर्मा, मोहन कुमार दास, शिव कुमार स्वर्णकार, सुरेश दास, मिथिलेश कुमार, मुस्ताक अंसारी, बबीता कुमारी, टिपू कुमारी, अनुपा रवानी, तमन्ना परवीन, अनीता वर्मा, पुरुषोत्तम कुमार आदि मौजूद थे। बताया गया कि प्रदेश पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बीते 29 जनवरी से चल रहा है। संघ के सदस्य रांची राजभवन के सामने करीब 1 महीने से डटे हुए हैं, बावजूद सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है। साथ ही बताया कि आगामी 27 फरवरी बुधवार को मुख्यमंत्री से इस संबंध में उनकी वार्ता होनी है। इस वार्ता के बाद यदि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आगामी 1 मार्च को प्रदेश के 18,000 स्वयंसेवक कर्मी प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेंगे। लोगों के लिए माने देख रेख का कार्य नहीं हम लोग को कोई सुन रहा है बात। हम लोगों ने यह डिसाइड किया है कि यदि अगर हम लोगों का बात अगर नहीं मानते हैं तो पूरा झारखंड के पूरा प्रदेश 18,000 स्वयंसेवक 1 मार्च को हम लोग रांची में धरना प्रदर्शन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं करती है। हमारा मुख्यमंत्री रघुवर दास से 27 फरवरी को वार्ता होने जा रही है। अगर कल समझौता नहीं हुई रांची में तो हम लोग 1 मार्च को धरना प्रदर्शन और घेरावा का कार्यक्रम 1 मार्च को हम लोग करने जा रहे हैं और तब तक करले रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। जेएमएम के 46वें स्थापना दिवस की तैयारियों में गिरिडीह के कार्यकर्ता जुट गए हैं। इसी को लेकर मंगलवार को जिला कार्यालय में बैठक की गई और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की एक बैठक मंगलवार को जिला कार्यालय में की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। मौके पर केंद्रीय सचिव सुदीव कुमार सोनू, उपाध्यक्ष अजीत कुमार पप्पू, शाहनवाज अंसारी, शेखर यादव, हेमलाल सोरेन, सादाब खान सहित कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस आगामी 4 मार्च को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर आज यह आवश्यक बैठक बुलाई गई है। साथ ही बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज यहां आवश्यक विचार विमर्श कर आगे की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी दी गई। किस चीज़ को लेकर आज बैठक की गई? झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला का 46वां स्थापना दिवस 4 मार्च 2019 को मनाया जाना है। पूर्व की भांति इस बार भी हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जगह जगह तोरण द्वार बनाए जाएंगे, झंडा मैदान को सजाया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे नेता दिसम गुरु शिबू सोरेन जी होंगे और विशिष्ट अतिथि नेता प्रतिपक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी होंगे। इनके अलावा सांसद और विधायकों के भी आने की सूचना प्राप्त है हम लोगों को। इसी की तैयारी के मद्देनज़र हम लोग कार्यकर्ता बैठकर उसकी रणनीति बना रहे हैं और लोगों को कार्यभार सौंपा जा रहा है। अम्बेडकर चौक पर सोमवार को राष्ट्रीय नाट्य काउंसिल जिला इकाई द्वारा नुक्कड़ नाटक किया गया। मौके पर कलाकारों ने अपने अभिनय से लोगों को अंत तक बांधे रखा। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सोमवार को अम्बेडकर चौक पर अंतर्राष्ट्रीय नाट्य काउंसिल जिला इकाई द्वारा एक नुक्कड़ नाटक किया गया। हिमाचल का सर नाटक का शीर्षक था, जिसमें टुकाईदा, मदन मंजरवे और महेश अमन ने शहीद की भूमिका निभाई। वहीं शहीद के भाई की भूमिका में गौतम सागर राणा, आदित्य अमन एवं पुरुषोत्तम दास दिखे, जिसने अपने अभिनय से सबों की आंखों को नम कर दिया। जबकि सेना के कैप्टन की भूमिका राज्य प्रभारी लोकनाथ सहाय व अविनाश केसरी ने निभाया। इधर कलाकारों के दमदार भूमिका से लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार हुआ। सभी देशभक्ति में लवरेज दिखे। वहीं इस नाटक की परिकल्पना रंगकर्मी महेश अमन ने की थी, जबकि मदन मंजरवे व श्री सेंदु सेन गुप्ता ने इसमें अपना सहयोग दिया। मेरा बेटा शहीद नहीं हुआ, उस देश की फिजाओं में है, यहाँ की हवाओं में है, और मुझे दुख नहीं, मुझे फक्र है। अरे मेरे बेटे ने तो मेरा मुंह छू पर किया है। बेटा, मैं सीमा की रक्षा के लिए हाँ
देख रहे हैं कर्नाटक को पकड़ रहे हैं और आतंकवादियों को जवाब देगा, पाकिस्तानी को जवाब देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। कितना अच्छा होता अगर मेरा तकदीर मेरा माँ ने लिखा होता। आज मुझे गर्व है, आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा का तकदीर मेरे भारत माँ ने लिखा है और उसको अपने गोद में पना दिया है। मुझे गर्व है कि मेरा एक बेटा शहीद हुआ है तो हजारों बेटा खड़ा हो गया अपने देश के लिए जान निछावर करने का। ये देखिए सरकार, ये मेरा छोटा बेटा है, इसके अंदर भी वो जज्बा है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का। ए साहब, आप लोग तो बड़े आदमी हैं, जरा वो बड़े अफसरों से कहिए ना कि मुझे भी ले ले सेना में भर्ती, मैं भी अपने देश के लिए जान दूंगा। नहीं बापू, मैं भी सेना में जाऊंगा। मेरा भाई, मैं अपने भाई की जगह मैं भी जाऊंगा और मैं इस धरती माँ का और हिमालय का कभी सर झुकने नहीं दूंगा बापू, कभी झुकने नहीं दूंगा बापू, कभी झुकने नहीं दूंगा। अरे हिम्मत है पाकिस्तान को सामने सामने की लड़ाई लड़े, मेरा हर एक बेटा उसके लिए शहीद होने को तैयार है। मैं भी तैयार हूँ, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। मेरा ये बेटा भी जाएगा ये युद्ध में। हाँ बाबूजी, आप ठीक कहते हैं। एक भाई मेरा गया है तो क्या हुआ, मैं उसके लिए 1000 जन्म लूंगा अपने देश के शहीदों के लिए। हाँ पिताजी, मैं जाऊंगा, मैं सरहद पे जाऊंगा और एक का बदला लूंगा मैं। भारत माता की। यहाँ के तमाम लोगों में वीर रस भरने का काम किया है। सभी लोग वीर रस से ओतप्रोत थे। पिता रो रहा था, फिर भी कह रहा था कि मैं अपने दूसरे बेटे को भी सीमा पर भेजूंगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम शहर के लोगों से, देश के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जब देश संकट में हो तो हमारे युवा देश के लिए खड़े हों, देश के लिए खड़े हों। देश रहेगा तभी हम रहेंगे, देश नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। हमें पाकिस्तानियों को जवाब देना होगा, हमें आतंकवादियों को जवाब देना होगा। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार अपील करता हूं कि मेरे प्यारे मित्र, मेरे साथी, मेरे नवयुवक, मोबाइल से बचिए और देश के लिए लड़ना सीखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। 20 लाख आदिवासी परिवारों को वन क्षेत्र से बेदखल किए जाने के फैसले के विरोध में कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को टावर चौक पर जिला कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। आदिवासियों एवं मूलवासियों को वन भूमि से बेदखल करने के फैसले के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को जेपी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया गया कि भाजपा सरकार आदिवासियों के साथ सिर्फ प्रेम का ढोंग करती है। आज भाजपा सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। करीब 20 लाख परिवार को वन क्षेत्र से बेदखल करने की साजिश रची गई है। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से कमजोर व वंचित वर्गों के संविधान प्रदत्त अधिकार से छेड़छाड़ किया जा रहा है। साथ ही बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत कम्युनिटी राइट्स एवं पट्टे के लिए किए गए आवेदनों को निरस्त करने का काम देश भर में भाजपा नित्य राज्य सरकार ने किया है। इससे आदिवासी एवं मूलवासी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। वहीं मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, जमुआ बस प्रभारी सतीश केडिया, नगर अध्यक्ष मोहम्मद अली खान, इम्तियाज इमाम, सब्बन खान, एहसान अहमद, MLA विश्वकर्मा, तनवीर हयात, निजामुद्दीन, समीर खान, चंद्रशेखर सिंह, दुर्गा प्रसाद, गोविंद तुरी, दीपक पाठक आदि मौजूद थे। नरेंद्र मोदी हाय हाय, आदिवासियों का हक देना होगा, आदिवासियों का हक देना। हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुतला का दहन किया है। आप अखबारों में पढ़े होंगे, देखे होंगे कि पूरे देश में 1 करोड़ आदिवासी
जंगल से बेदखल कर दिए गए। जब हम लोग की सरकार थी, मनमोहन जी ने आदिवासियों के लिए, वहाँ के मूलवासियों के लिए वन अधिकार कानून लाया और इस कानून के तहत जो वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनको पट्टा दी गई और देने के लिए नियम लाया गया। लेकिन जब सरकारें बदली तो उनके ध्यान कहाँ है ये कहना बहुत मुश्किल है। ये रोज़ दिखाते हैं कि मैं दलितों का, आदिवासियों का, गरीबों का बड़ा रहनुमा हूँ। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि 1 करोड़ परिवार जब जंगल से बाहर कर दिए, हम कहाँ जाएंगे? आप जानते हैं, आज ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने की। जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देना था, सरकार को बताना था कि वो हमारे मूलवासी हैं, वहाँ रेगुलर रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था कैसे रह रहे हैं, इनको बताना था। इन्होंने नहीं बताया, अपना कोई पक्ष नहीं रखा। इससे स्पष्ट होता है कि दलितों और आदिवासियों और वहाँ जंगल के मूलवासियों के विरोध में है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी मोदी जी का पुतला दहन किया है। तो मोदी जी, आप इनका कल्याण नहीं कर सकते, आप गद्दी छोड़िए, ये आपसे नहीं हो सकता है। इसीलिए करके हम पुतला दहन का कार्य किया। 2006 में हमारी जब यूपी की गठबंधन की सरकार थी तो आदिवासियों के हक के लिए 2006 वनाधिकार अधिनियम सरकार ने, हमारी सरकार ने लाया था। अब उन जमीनों पर वापस व्यवसायियों को कब्जा कराने के हेतु इसी तरह से जंगल पर उनके मूलवासी है जो जंगल के आदिवासी हैं, उनका अधिकार हटाने के लिए सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष तरीके से नहीं रखा। उनके लोग अनुपस्थित रहे। नतीजा ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये आया कि 20 लाख परिवारों को पूरे भारतवर्ष में जो आदिवासी परिवार हैं जिनकी पीढ़ियाँ जंगल में गुजर गई, उनको हटाने का आदेश आ गया। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की लापरवाही है और साजिशन, मैं तो ये मानता हूँ कि साजिशन ऐसा किया गया। उसके खिलाफ आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया पूरे झारखंड में और उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं और हम हमेशा लड़ते रहेंगे आदिवासियों के अधिकार के लिए। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। करबला रोड के एक मकान में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कई जरूरी कागजात समेत लगभग लाख रुपए की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का गिरिडीह के खासो आम ने किया स्वागत। विधायक, मेयर समेत तमाम लोगों ने जताई खुशी। सरकार और एयरफोर्स को दी बधाई। एक सफाई कर्मी के साथ महिला थाने में मारपीट का मामला पकड़ा तूल। सफाई कर्मियों में आक्रोश, आरोपी सिपाही पर कार्रवाई की उठ रही है मांग। और राजस्थान के जैसलमेर में काम करने गए बगोदर के 2 मजदूरों की हुई मौत। आधा दर्जन मजदूर हुए घायल। घटना से बगोदर में मचा कोहराम। जनप्रतिनिधियों ने गांव पहुंचकर परिजनों को बढ़ाया ढांढस। जनप्रतिनिधियों ने गांव पहुंचकर परिजनों को बंधाया ढांढस। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।